अब जब अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी शासन से पाकिस्तान का टकराव हुआ तो पाकिस्तान भागे भागे कतर पहुंच गया और उसने तालिबान से मध्यस्थता कराने की गुहार लगा दी। मैं नहीं समझता ये सीज फायर ये जो है वो चलेगा। उसकी वजह ये है कि अफगान तालिबान की ये रवायत रही है। दो इसमें मैं एंगल पे 3 4 5 एंगल पेश करता हूँ। एक तो उनकी रवायत रही है, वो कहते हैं जी हम झुकते नहीं। अचानक भारत से जंग शुरू की गई और फिर अमेरिका, सऊदी अरब, कतर के हाथ पांव जोड़ के कहा कि हमारी जंग रुको आप। फिर अचानक अफगानिस्तान से शुरू की, फिर 3-4 दिन बाद अचानक कतर के हाथ पांव जोड़े के हमारी सीज फायर कराओ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है कतर में, और तुर्की और कतर जिसके जमानती हैं, उसके बारे में कुछ तफसीलात मजीद आई हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार तो कर चुके हैं, लेकिन ये जंग बहुत जल्द दोबारा शुरू होगी क्योंकि मसला है डिफरेंट लाइन का। अलग अलग देशों से होता विवाद पाकिस्तान के लिए बड़ा ही शर्मनाक विषय बन गया है क्योंकि बार बार उसे किसी न किसी देश की शरण लेनी पड़ रही है। तुर्की ने भी इसमें इंतहाई अहम किरदार अदा किया है, कतर का भी इंतहाई अहम किरदार है और दोनों जानिब से इसको कामयाबी करार दिया जा रहा है। ये इंतहाई अच्छी बात है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग कि जिन्होंने ये मौका पैदा किया और जिसने लड़ाई शुरू करी है वो गुलाम है। इनको बोलेगा कि क्वाइट बैठो, आसम मुनीर सिट डाउन, और तुम शहबाज शरीफ तुम मुर्गा बन जाओ बेटा पुणे में, हो जाए। अगर 2 मिनट के लिए अगर उनको लगा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, वापस दोबारा ठोक देंगे तालिबान। जय हिंद दोस्तों, बंदी राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से तालिबान के हाथ बैठने के बाद पाकिस्तान की सरकार अब कतर के पैर पकड़ चुका है और कतर को जाके बोल रहा है कि हमें बचा लो। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान से मार खाने के बाद अब पाकिस्तान कतर के पास चला गया है और सीज फायर के लिए कतर और तुर्की को बोल रहा है और ये सहमति भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही है कि ज्यादा दिन ये युद्ध विराम नहीं लग सकता और तालिबान फिर से पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है। हमारी पहुंच यहां तक है, हम यहां तक मार सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति इतनी है, हमारी पॉलिटिकल विल इतनी है, हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ इतनी है कि हम एक जो बॉम्ब्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड बॉम्ब्स हैं, हम वो भी गिरा सकते हैं F-16 का फायदा उठाते हुए, क्योंकि वो बॉम्ब सिवाय F-16 का कोई उठा नहीं सकता। सो ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा, किसी भी तरह की शांति वेलकम है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या ये एक लास्टिंग पीस है या नहीं, इसका एनालिसिस करना, इसकी जिम्मेदारी लेना कौन मान रहा है? कतार मान रहा है, आपको बोल रहा है कि चलिए जी आप दोनों के बीच में वो ड्यूरल लाइन मान जाएंगे और पाकिस्तान आज के बाद कभी कोई किसी भी तरह का बॉर्डर के ऊपर अटैक नहीं करेगा, बॉर्डर के ऊपर क्लेम नहीं करेगा। ऐसा नहीं होने वाला। ना कतार ऐसा करवा पाएगा, ना सऊदी करा पाएगा, क्योंकि अगर कोई करा पाएगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान खुद है। ऊपर से आपके यहाँ जो तड़का लगा हुआ है वो तड़का है प्रॉब्लम ऑफ यूएस, क्योंकि आपने यूएस को प्रूव करना है। अदरवाइज आप बता दीजिए बगराम कैसे मिलेगा उन्हें? मतलब कोई तरीका है बिना पाकिस्तान की मदद के वो बगराम मिल जाएगा? उनको मिल ही नहीं सकता। नहीं मिल सकता सर। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं। और लास्ट जो आपने कहा भारत का रोल, लेट मी टेल यू वन थिंग, अनैतिकता, अनैतिक तौर पर अगर मैं कमेंट करूं तो ये भारत के बेनिफिट में था एक तरह से कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़े, वो बॉर्डर सक्रिय रहे, वहां पर लड़ाई झगड़ा चलता रहे, पाकिस्तान को उसका अपना टेस्ट मिले कि हाँ जी देखिए आप टेररिज्म के नाम पर करते हैं और ये देखिए अब आप भी तो स्ट्राइक कर रहे हैं दूसरी कंट्री के अंदर, तो हमारे अभी आपके यहाँ स्ट्राइक करना जायज है, क्योंकि हम पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी ना अटैक कर रहे हैं, हम तो टेररिस्ट के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब हमें जायजता मिलती है, हमारा जो स्टैंड है वो ठीक हो जाता है कि दूसरी कंट्री के अंदर, क्योंकि यूएस अगर आपके यहाँ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बड़ी सीधी बात है। और हमने देख लिया ना, यूएस ने जब ओसामा को मारा तो कोई दाएं बाएं का कोई आदमी मरा ना, हमने जब आपके यहाँ टेररिस्ट कैंप मारे तो सिवाय टेररिस्ट के और कोई मरा। क्लेम किया जा सकता है कुछ सिविलियन मर गए, ये हो गया वो हो गया, बट ओवरऑल हमारा स्टैंड तो यही है कि वी बोथ आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, और टेररिज्म को कोई भी खत्म करे वो शुक्रिया होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये एक पीस लास्टिंग पीस है। मुस्लिम ब्रदरहुड की पीस दिखाने की जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुस्लिम अफगानिस्तान में भी काबिलियत नहीं है कि वो पाकिस्तान से लड़ाई करे, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उसके अंदर वो जोश, जज्बा और जुनून है कि अगर आपने मेरे ऊपर अटैक किया, मेरी धरती पर अटैक किया, तो मैं छोड़ूंगा। आई थिंक दैट इज वेयर ये जो पीस एग्रीमेंट है ये बड़ा फ्रेजाइल है, कांच का बना हुआ है, देख सकते हैं, लेकिन जिस दिन ये कांच, क्योंकि कांच को आप कब तक पकड़ के रखेंगे, आज नहीं तो कल वो स्लिप होगा, और अगर स्लिप होकर गिरता है तो टूटेगा जरूर। ये मेरा एप्रीहेंशन है। सर, अगर आप भारत की तरफ देखें तो चाहे भारत का बॉर्डर हो, चाहे अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, यहाँ तक कि ईरान का बॉर्डर भी ऐसा है जहां से हमें कुछ ना कुछ शिकायत रहती है, और बीच में तो एक आध अटैक ईरान की तरफ से भी आपको याद होगा किया गया था, जो कि कहा गया था टेरर कैंप के ऊपर है। क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने जो नेबर्स हैं उनको खुश नहीं रख पा रहा? जो शिकायत की जा रही है, चाहे वो टेरर कैंप्स को लेकर हो,
या किसी भी चीज को लेकर हो, तो उस पे काम क्यों नहीं हो पा रहा सर? हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं है या लोग हम पे वैसे ही इल्जाम लगाते रहते हैं हम तो बड़े मासूम लोग हैं? हमने मसला यह है कि ख्वाजा आसिफ कल तक इसी फौज को गालियां दे रहा था, आज इसी फौज के उठा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि कब सही था ख्वाजा, उस वक्त या आज? एनीवे, ये एग्रीमेंट चलेगा नहीं। जैसे हमास का एग्रीमेंट मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं चलेगा, ये एग्रीमेंट चलेगा नहीं, इसलिए कि अफगानिस्तान ने क्लियर अल्फाज में कह दिया है कि हम भारत के सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम भारत को सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। भारत ने हमारे कंट्री अफगानिस्तान में हमेशा पॉजिटिव किरदार अदा किया है और आइंदा अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के खिलाफ यूज़ नहीं होगी। जबकि पाकिस्तान इसी तालिबान को मुशर्रफ अपना हीरो मानते थे और पाकिस्तान चाहता यही है कि भारत के खिलाफ तालिबान यूज़ हों। टीटीपी वो मिलिटेंसी जो पाकिस्तान में दिखा रही है वो भारत में दिखाए, और अफगानिस्तान अब इसके लिए तैयार नहीं है। अजीज दोस्तों, एक बड़ी पते की बात किसी ने बताई कि पाकिस्तान ने अचानक भारत के साथ जंग शुरू की। एक अच्छा चुपचाप सिलसिला चल रहा था तो पहलगाम करवाया। जब आपको पता है कि भारत ने बालाकोट की एयर स्ट्राइक करके आपको मैसेज दे दिया था कि आइंदा हम आपकी तरफ से की हुई टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको पता था कि भारत ने एयर स्ट्राइक करनी है, अचानक भारत से जंग शुरू की गई और फिर अमेरिका, सऊदी अरब, कतर के हाथ पांव जोड़ के कहा कि हमारी जंग रुकवाओ। फिर अचानक अफगानिस्तान से शुरू की। यह भी आपको पता है कि अफगानिस्तान पे पहले काबुल पे हमला किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, इसके बाद ये जंग शुरू हुई। फिर 3-4 दिन बाद अचानक कतर के हाथ पांव जोड़े के हमारी सीज फायर कराओ। पहला तो ये सवाल कि वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया के टट्टू जो ये कह रहे थे कि भारत ने अमेरिका के हाथ पांव जोड़े के ये जंग रुकवाओ, सीज फायर करवाओ, वो ये बताएं कि भारत तो इतनी बड़ी पावर है, अफगानिस्तान से भी जंग रुकवाने के लिए तुमने कतर के हाथ पांव जोड़े। दूसरी बात यह है कि मुझे एक बात बताएं कि भारत की बांग्लादेश से या म्यांमार से या श्रीलंका से किसी से जंग हो जाती है और बीच में कतर या इजिप्ट या अमेरिका या रशिया या कोई भी आएगा तो क्या भारत उनकी बात मान के सीज फायर कर लेगा? तो दोस्तों, आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही कि ज़्यादा दिन तक ये युद्ध विराम नहीं लग सकता और तालिबान कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान भी अच्छे से जानता है कि वो किस प्रकार के हैं। तालिबान कभी झुकता नहीं है और जवाब भी देना जानता है। अगर पाकिस्तान एक बार फिर से गलती किया तो इस बार तालिबान पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। आप लोग को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट ये भी बोलना चालू कर दिए थे। पहले जब भारत के साथ पाकिस्तान के साथ झड़प हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब का पैर पकड़ा था और बोल रहा था कि ये युद्ध रुकवा दो। और एक बार फिर से जब तालिबान ने पाकिस्तान को पीटा तो फिर से पाकिस्तान ने कतर के पैर पकड़ा और बोला कि हमें अफगानिस्तान से बचा लो। तो दोस्तों, किस प्रकार पाकिस्तान के लोग भी और पाकिस्तान की मीडिया भी अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं और बोलना चालू कर दिए कि पाकिस्तान कहीं भी जाकर अपनी बेइज्जती कराता रहता है। जब पाकिस्तान को किसी से लड़ने का हिम्मत नहीं है तो जब जाके दूसरों का पैर पकड़ लेते हैं और युद्ध विराम लगवाते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।